नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू ह्यूमन नीड्स पॉटप्यूरी। और आज हम एक कहानी बताएंगे जो हमारे एक सब्सक्राइबर रवि ने भेजा है। वो लिखते हैं, मेरा नाम रवि है और मैं आपका एक पुराना सब्सक्राइबर हूँ। मैं हमेशा आपके चैनल पे सुनता हूँ कि लोग अपनी सच्ची भूतिया कहानी शेयर करते हैं, पर मैं कभी सोचा नहीं था कि एक दिन मुझे आपको अपनी कहानी भेजनी पड़ेगी। आज भी जब इसके बारे में मैं सोचता हूँ तो शरीर कांप उठता है। ये सब शुरू हुआ था जब मैं सूरत शिफ्ट हुआ था। मेरे पिताजी एक मिठाई की दुकान चलाते हैं और घर की कंडीशन कुछ अच्छी नहीं थी। पढ़ाई में मेरा मन नहीं लगता था, इसलिए 12वीं फेल हो गया। पिताजी गुस्से में आ गए और मुझे घर से निकाल दिया। बिना कोई और ऑप्शन बचे मैं सूरत चला गया और वहां एक छोटी सी लारी लगाकर नाश्ता बेचने लगा। शुरुआत में मेरा काम बिल्कुल नहीं चल रहा था। पूरे दिन गुजर जाते पर बस एक दो ग्राहक आते थे। मेरा बनाया हुआ खाना अक्सर बेकार चला जाता था। दिन पर दिन हालत खराब हो जा रही थी। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। रात के करीब 11 बजे का वक्त था। मैं लारी बंद कर ही रहा था कि एक आदमी आया। उसका चेहरा अजीब था। आंखों के नीचे गहरी काली दाग, हाथ पतले सूख गए जैसे, और सबसे अजीब बात, उसके कपड़े जैसे वो कोई पुराने जमाने का आदमी हो। उसने एक अलग ही आवाज में कहा, जो भी खाना है सब पैक करके दे दो। और बिना किसी बार्गेनिंग के उसने मुझे पैसे भी दे दिए। मैं हैरान हो गया। इतना बड़ा ऑर्डर। मैंने जल्दी से सब पैक किया और उसने बिना एक शब्द कहे सब ले लिया और चला गया। ये सिलसिला हर रात होने लगा। वो आदमी हर दिन आता, बिना कुछ कहे पूरा खाना ले जाता। अब मेरा धंधा चलने लगा था। लेकिन एक दिन जब मैं लारी लेके नहीं आया, सब कुछ बदल गया। अगली रात जब मैं वापस आया तो वो आदमी वही खड़ा था, लेकिन उसके आंखों में एक अजीब सा गुस्सा था, जैसे वो मुझे घूर रहा हो, जैसे कोई जानवर शिकार को देख रहा हो। उसने धीरे से कहा, कल क्यों नहीं आए? मुझे भूखा मारने का इरादा था क्या? ये आवाज सुन के मेरे जैसे रीढ़ की हड्डियां ठंडी पड़ गई। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। मैंने बस कांपते हुए बोला, भाई कल जरूरी काम था। उसने चीख कर कहा, तूने अपनी छोटी सी दुनिया का सोचा, लेकिन मुझे भूल गया। अब इसकी सजा मिलेगी तुझे। उसके ये शब्द अभी भी मेरे कानों में गूंज रहे हैं। मैं वहां जमा का जमा ही रह गया। और तभी
वो पीछे वाली एक पत्थर की दीवार की तरफ गया और दीवार के पास जाते ही गायब हो गया। हाँ, बिल्कुल हवा में गायब हो गया। एक पल के लिए मुझे लगा कि ये मेरे आंखों का धोखा है, लेकिन नहीं, वो सच में गायब हो चुका था। उस रात मैं बिना कुछ सोचे, बिना लारी बंद किए, बिना किसी से कुछ कहे भाग गया। रात भर बस स्टैंड पे ही बैठा रहा और सुबह पहली बस से सीधा घर वापस आया। पिताजी से माफी मांगी और वादा किया दोबारा कभी सूरत नहीं जाऊंगा। आज भी जब भी रात को नींद नहीं आती, हर अंधेरे कोने से उस आदमी की याद दिलाती है। कहीं वो वापस तो नहीं आ गया? कहीं उसने जो कहा था उसकी सजा अभी तक भी बाकी तो नहीं है? तो ये कहानी मुझे एक सब्सक्राइबर ने भेजी थी जो हमारे चैनल का पुराना लिसनर है। आपके साथ भी कभी कोई ऐसी भयानक घटना हुई हो तो मुझे जरूर भेजिए। हमारी कम्युनिटी सचमुच हॉरर स्टोरी सुनने और शेयर करने वाले लोगों से भरे हुए हैं। और हाँ, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि ऐसी और भी सच्ची और डरावनी कहानियां लेकर आते रहेंगे आपके लिए। तब तक अंधेरों से बचे, कहीं कोई दीवार के उस पार आपको देख तो नहीं रही है? गौर कीजिएगा।